अब भाई साहब भारतीय किसानों को 2026 के अंदर इतना सस्ता और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस अब भाई साहब आ गया मार्केट में नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने ऑयल कूलर जैसी टेक्नोलॉजी भी डाल दी है, ठीक है जी, जो कि विदेशी कंपनी अभी अपने ट्रैक्टरों के अंदर नहीं देती। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सारा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इस ट्रैक्टर को बनाया है। मैं आपको इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी दूंगा A to Z, इसकी कीमत भी बताऊंगा, टॉर्क, बैकअप टॉर्क, इस ट्रैक्टर के इंजन की बोर साइज, स्ट्रोक साइज, सब कुछ बताऊंगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी भाई साहब स्टैनर, मैग्नेटिक स्टैनर फिल्टर जैसी टेक्नोलॉजी भी लगा के देती है। चलिए भाई साहब, ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेगा आपको सिंगल फुट स्टेप, जिसकी मदद से आप इजीली इस ट्रैक्टर के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। और अपन ऊपर बैठ के इस ट्रैक्टर के अपन सामने विजिबिलिटी की बात करें तो सामने यहाँ पर आप देख लीजिएगा एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको मीटर कंसोल की बात करें तो आपको भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको नॉर्मल टाइप का मीटर ही देखने को मिलेगा, एनालॉग और डिजिटल टाइप का, ठीक है जी। और वहीं गियरबॉक्स की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब PCM टाइप का सेंटर शिफ्ट गियर लीवर मिलेगा। भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब 5 स्पीड मिल जाएंगी। हाई लो की मदद से इसमें आपको मिलेंगे 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, 12 स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी डाल के देती है, जो कि भाई साहब अभी तक इंडियन ट्रैक्टरों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। और ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क ब्रेक की कंपनी यूज करती है। ड्राइवर के जस्ट रेंज में ही आपको सीट के जस्ट बगल में ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिल जाते हैं, जो कि ड्राइवर के रेंज में जो अपनी डेप्थ है उसको आसानी से सेट कर पाएंगे। और इसके अपन फेंडर की बात करें तो फेंडर भी कंपनी काफ़ी अच्छी क्वालिटी और मजबूत हैवी ड्यूटी डिजाइन किए हुए हैं। इस साइड भाई साहब पैसेंजर गियर फेंडर भी कंपनी लगा के देती है। और इस साइड आपको PTO का लीवर दिया हुआ जो कि 540 स्टैंडर्ड RPM और रिवर्स PTO के साथ आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको भाई साहब जो प्लेटफार्म वो भी आपको काफ़ी खुला डोला और बार्डन प्लेटफार्म देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की इसमें आपको स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। ऊपर सामने विजिबिलिटी की बात करें तो भाई साहब हल्का सा स्ट्रक्चर का जो शेप है वो एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ फ्रंट इसके जो रेयर टायर है उसकी बात करें तो भाई BKT का कंपनी भाई साहब 14/28 का टायर लगा के दी। और यहाँ पर आप देख लीजिए बोल्ट भी कंपनी ने कितने हैवी ड्यूटी लगा के दिए। पिछले हिस्से की अपन बात करें तो पिछला हिस्सा भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है। इसके अपन फाइनल ड्राइव की बात करें तो बुल रिडक्शन, बुल पिनियन ड्राइव इसके अंदर कंपनी ने जो रिडक्शन है, पिछला जो रेयर एक्सल है वो डिजाइन किया हुआ है, जो कि भाई साहब खिंचाई के लिए काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। इससे भाई साहब इंजन की जो पूरी पावर वो टायरों के ऊपर जनरेट कर देते हैं। और वहीं लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात करें तो इसमें मिलेगी आपको 1800 kg की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी स्टेप बार के साथ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई इस ट्रैक्टर की जो हिच है वो भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन की हुई है। और साथ ही साथ टॉप लिंक के अंदर आपको मिलेंगे 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग जी, ठीक है जी, जो कि जरूरत के हिसाब से किसान भाई इसको उपयोग में ले सकते हैं। और इसमें भाई साहब काफ़ी हाइड पे इसकी जो DC वाल्व है वो भी आपको कंपनी फिटेड डबल देखने को मिलेगी टॉप लिंक होल्डर के साथ। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सर प्लेट मिलेगी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में कंपनी स्टेप बार लगा के दिया हो जिससे कि इम्प्लीमेंट है लेडो लेना। और यहाँ पर आप देख लीजिए गोला टाइप में इसमें आपको बैकलाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सर प्लेट 2 लीटर तक का वाटर कप होल्डर। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर अपन PTO पावर की बात कर लें तो भाई साहब 45 HP की 6S प्लान में आपको PTO पावर मिलेगी। और भाई साहब फ्रंट एक्सल भी कंपनी ने कितना हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपको वो टाइप का मुड़ा हुआ फ्रंट एक्सल डिजाइन किया हुआ, उस पर भी कंपनी ने कवर अप किया जैसे धूल मिट्टी वगैरह भाई साहब इसमें जाए ना, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी लिफ्टोमेटिक जैसी टेक्नोलॉजी भी लगा के देती है, जिससे कि अपनी जो ड्राफ्ट है भाई साहब एक बार सेट कर लो, लीवरों को बार बार छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में मिलेगा आपको ऑयल कूलर जैसी टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ऑयल कूलर फिल्टर भी लगा के दिया हुआ है, ठीक है, जिससे होता क्या है कि इसका जो इंजन है वो भाई साहब ठंडा बना रहता है। कितने भी टेम्परेचर पे आप चलाओ तो इंजन को भाई साहब हीटिंग जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं रहती। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेंगे डबल सेपरेट पंप, जो कि एक पावर स्टीयरिंग का, दूसरा इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का दिया हुआ है। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात करें 30 से 35 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें भाई साहब हाइड्रोलिक फिल्टर भी काफ़ी बड़ी साइज का दिया हुआ, जिससे स्वाभाविक है इसकी जो हाइड्रोलिक सेंसिंग है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अपन बात कर लेते हैं अब इंजन के बारे में तो कंपनी ने भाई साहब माइको वॉश 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही इस ट्रैक्टर को उतारा है। और यहाँ पर आपको भाई साहब डबल डीजल फिल्टर पूछने पर दी गई। पावर स्टीयरिंग की बात करें डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की कंपनी ने पावर स्टीयरिंग लगा के दी। वाटर सेपरेटर फिल्टर भी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर लगा के दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट का चूल्हा वो कितना हैवी ड्यूटी मजबूत डिजाइन किया हुआ है कंपनी ने, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रंट में आपको लगभग 60 kg का फ्रंट बम्पर मिलेगा। जाली भी इस तरह की डिजाइन की हुई है जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इंजन को अच्छे से हवा मिल सके, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इसका जो इंजन है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। इस साइड की बात करें तो इस साइड यहाँ पर आप देख लीजिएगा
इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब साइड अमाउंट बैटरी मिलेगी और 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर इसमें आपको मिल जाती है, जो कि इजीली इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। और साइड में भाई साहब 355 DI की ब्रांडिंग, यहाँ पर कंपनी ने डुअल क्लच भी मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एक ही पेडल के अंदर दोनों प्रकार की क्लच मिल जाएंगी। यहाँ पर साइड में आपको स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग विद स्टिकरिंग के साथ इस ट्रैक्टर को भाई साहब 3D जाली कूलिंग सिस्टम के साथ डिजाइन किया हुआ है। फ्रंट में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में काफी बड़ी साइज की हेडलाइट मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो कंपनी ने 63 लीटर का काफी बड़ी साइज का विद कीलॉकिंग सिस्टम के साथ फ्यूल टैंक लगाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा आपको फाइबर का टूल बॉक्स। कंपनी प्लेटफॉर्म की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा काफी वाइडन और खुला डोला कंपनी ने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है। फ्रंट टायर साइज की अपन बात कर लें तो इसमें मिलेगा आपको 750/16 का इसमें आपको फ्रंट टायर मिलेगा। एयर क्लीनर की अपन बात करें तो 3 स्टेज ऑल वाट टाइप विद प्री क्लीनर के साथ इसमें आपको एयर क्लीनर मिलेगा। कंपनी यदि ड्राई टाइप का अंदर कर देती तो और भी अच्छा कर सकती थी। और साइलेंसर की बात करें साइड अमाउंट काफी अच्छा खासा मोटा सा आपको साइलेंसर कंपनी ने लगाया है, ठीक है जी। और फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको यहाँ पर आप देख लीजिए स्टैंडर्ड की 3D कटिंग के साथ ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कलर कॉम्बिनेशन की अपन बात करें तो ब्लू एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन का कंपनी ने डिजाइन किया। फेंडरों के अंदर आपको मडगार्ड के ऊपर ही इंडिकेशन लाइट कंपनी ने लगाई, वो भी आपको LED बल्बों के साथ सेटअप दिया हुआ है। इसके अपन पिछले टायर साइज की बात करें तो 14/28 का कंपनी ने BKT का पिछला टायर लगा के दिया हुआ। ऑप्शनल में आप 16 का भी ले सकते हैं। पिछला हिस्सा भी कंपनी ने काफी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है, ठीक है जी। अब भाई साहब बात निकल के आती है क्या 2026 के अंदर भारतीय किसानों को स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब स्टैंडर्ड कंपनी काफी दिनों से नाम कमाया। क्या ये जो मॉडल है भाई साहब 355 HP की कैटेगरी के हिसाब से एक बजट सेगमेंट के लिए भारतीय किसानों को स्टैंडर्ड की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है जी। तो भाई साहब मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वैसे एक बजट सेगमेंट के अंदर भाई साहब जहाँ कंपनी है, अन्य कंपनियाँ आपको 40 से 35 HP की ट्रैक्टर देते हैं, उतनी बजट प्राइस के अंदर इस ट्रैक्टर को कंपनी ने भाई साहब भारतीय किसानों के लिए उतार। इस ट्रैक्टर की अपन बात निकल के आती इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में, तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी गई है वो 6,30,000 से 6,70,000 तक इस ट्रैक्टर की भाई साहब प्राइस रखी हुई है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।